वेलकम टू एग्जाम ईयर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं, जो बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बिहार एएसओ और बिहार के विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबों का ऑनलाइनर के फॉर्म में हम लोग डिटेल कवर करेंगे। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास को देखते हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबों का कवर करने वाले हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेदों में प्राचीनतम है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऋग्वेद। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैदिक साहित्य से क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, ये सब जो साहित्य आते हैं, तो सबसे प्राचीन अगर कहेगा तो ऋग्वेद होगा, लेकिन सबसे नया वेद जो कहेगा वो होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। दोस्तों, ये प्राचीन के साथ साथ सबसे बड़ा वेद भी है। लेकिन सबसे छोटा वेद कहेगा, सबसे छोटा, वो सामवेद होगा। और ये सबसे नया वेद है। अथर्ववेद जो है, ये सबसे नया वेद है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुषार्थ है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पुरुषार्थ की संख्या बताया है, जो 4 है। दोस्तों, पुरुषार्थ का अर्थ होता है मानव धर्म का उद्देश्य है। ये 2 शब्द से बना है, पुरुष प्लस अर्थ। और इसका कुल मतलब होता है कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य होता है। मानव जीवन का क्या उद्देश्य होता है, जैसे मानव की ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या धर्म मानना चाहिए, नैतिकता मानना चाहिए, इसका यही मतलब होता है। और ये टोटल 4 गो होता है। तो कौन-कौन सा होता है? धर्म एक होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये पुरुषार्थ है, जो वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक पुरुष सूक्त होता है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। ये दोनों में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के ही 10वां मंडल में है। 10वां मंडल। और इसी में ही चतुर्वर्ण चतुर्वर्ण का वर्णन मिलता है। जैसे 4 जाति होता है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब जो जाति होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। इस सब का वर्णन पुरुष सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वेद के 10वां मंडल में है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? दोस्तों, गायत्री मंत्र, जिसे हम लोग सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, यही गायत्री मंत्र है। और ये ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के तीसरा मंडल, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल में मिलता है। और ये जो मंत्र है, ये विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये जो 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है, ये ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, लेकिन यज्ञ के जो विधि विधान है, कर्म कांड है, उसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। लेकिन अगर यज्ञ कराने वाले जो 7 गो पुरोहित होता है, उसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की कुल संख्या 4 है।
त्रयी का अभिप्राय है। त्रयी का देखिए दोस्तों, त्रयी का मतलब होता है 3। तो वेद टोटल 4 हैं, लेकिन उनमें से 3 गो वेद को जब मिला दिया जाता है तो वेद त्रयी कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। क्योंकि अथर्ववेद जो है उसकी बाद में रचना किया गया था, इसलिए वेद त्रयी में उसको शामिल नहीं किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, वो कहाँ लड़ा गया था? तो ये जो परूसनी नदी है, जिसे आजकल हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे लड़ा गया था। देखिए, इसमें सुदास जो थे, सुदास इस युद्ध में विजयी हुए थे। अच्छा दोस्तों, इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? कौन सा किताब में? तो इसका वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के कौन सा मंडल? ऋग्वेद के 7वां मंडल। 7वां मंडल में इसका व्याख्या किया गया है इस युद्ध का, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल संबंधित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है या संबंधित है। तो जो 9वां मंडल ऋग्वेद का है वो सोम देवता, सोम को वनस्पतियों का देवता कहा जाता है। और एक सोम रस होता है, सोम रस, ये एक पौधा से बनाया जाता है वाला पीने वाला पदार्थ होता है, जो आर्य लोगों द्वारा पिया जाता था। इसलिए ये जो 9वां मंडल है, ये पूरा रूप से सोम देवता को समर्पित है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। दोस्तों, ये बोगाज कोई जो एक अभिलेख है, ये एशिया माइनर, एशिया माइनर एक पठार है जो आज आज के तुर्की में स्थित है। वहाँ से जो वैदिक सभ्यता था, उनके 4 देवताओं का नाम इसमें मिला हुआ है इस अभिलेख में। तो वो कौन-कौन से देवता हैं? इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण एवं नासत्य। इन 4 देवताओं का नाम का जो उल्लेख है, वर्णन है, वो बोगाज कोई अभिलेख में मिला है। और ये भारत के बाहर है। भारत के बाहर एशिया माइनर जो है, ये तुर्की में पड़ता है, वहाँ पर ये अभिलेख स्थित है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अछूत की अवधारणा, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई। जो अछूत है, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? ये धर्मशास्त्र के समय में मिलता है। धर्मशास्त्र जब रचना हुआ था, उस समय इसका वर्णन मिलता है अछूत के। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ने एक क्वेश्चन आ गया है, धार्मिक जो अनुष्ठान से संबंधित है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, कर्मकांड कर्मकांड, बलिदान, इन सभी का विधि का वर्णन किया गया है कि यज्ञ कैसे किया जाता है, क्या नियम होता है, कर्मकांड से संबंधित है, बलिदान का क्या नियम होना चाहिए, ये सब यजुर्वेद में लिखा गया है। वैदिक देवता नहीं थे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जो देवता को माना जाता था, उनमें कार्तिकेय जो देवता हैं, इनका वर्णन नहीं मिला गया है। बाकी सब देवता जैसे कि इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नसत्य है, इन सभी का वर्णन मिलता है, लेकिन कार्तिकेय का वर्णन नहीं मिलता है। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है। ये देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का में पूछा गया है। धार्मिक अनुष्ठान से, तो ये इसका भी आंसर यजुर्वेद होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन पे पहले बता चुका हूँ। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया है। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? संग्रहिता का मतलब होता है संग्रह करने वाला। जैसा उस समय जो वैदिक सभ्यता था, उसमें उसका अर्थ होता है कोष का जो अध्यक्ष होता था,
कोषाध्यक्ष, इसका यही आंसर होगा। भारत, प्राचीन भारत में पलागल था। पलागल का मतलब क्या था प्राचीन भारत में? दोस्तों इसका अर्थ होगा संदेशवाहक। पलागल जो था, इसका अर्थ होता है संदेशवाहक। ये राजा का दूत होता था। दूत मतलब कि राजा का संदेश लोगों के बीच फैलाना, एक दूसरे जगह से लेकर जाना, इसीलिए इसको दूत भी कहा जा सकता है। ऐसा दूत का मतलब होता है संदेशवाहक, इसको आप ये समझ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जग ये जो होता है कि जग की देख-रेख कौन करता था? इसका अर्थ है ब्रह्मा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते आप लोग सुने होंगे, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और ये हर जगह जो हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे भी लिखा रहता है। ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्यो तमसो मा ज्योतिर्गय अस्तो मा सद्गमय, इस और अ, मृतम अंतरिम गए, ये जो सब है ये कहाँ से लिया गया है? पूरा जो लाइन है तमसो मा ज्योतिर्गय, ये और लंबा है, तो ये जो है इसको ध्यान में रखिएगा, बृहदारण्यक, बृहद उपनिषद से लिया गया है। एक और है, इसको ध्यान में रख सकते हैं, यम और नचिकेता, नचिकेता, यम और नचिकेता का जो वाद विवाद हुआ था, तो ये लिया गया है कठोपनिषद। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म, इन सभी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी एग्जामों में, जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, बीपीएससी प्री है और बहुत सारे एग्जाम बीपीएससी के द्वारा, बिहार पुलिस दरोगा, इन सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारों का हम लोग फिर से देखते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे, ये सारनाथ जो यूपी में है, वहाँ पर अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध दिए थे। और जो पहला उपदेश दिए थे, इस पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रख सकते हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, बोध गया है, इसमें गौतम बुद्ध को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो बोध गया है, ये फाल्गु नदी किनारे स्थित है। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधन जीवन व्यतीत किया। तो तपस्या किए थे और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये गया में हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बनाया गया, तो वहाँ पर ही गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हो जाता है और ये गया में स्थित है। और 2002 में इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार में एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा कौन है? उसको 2016 में नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा, नालंदा, उसको भी शामिल किया गया है। तो ये महाबोधि मंदिर है, इसको 2002 में किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था। देखिए, तृतीय बौद्ध सभा ये अशोक के काल में हुआ था और इसका सभापतित्व मतलब अध्यक्ष कौन किया था? ये मोगलीपुत्र तीस था। लेकिन ये किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। और ये कहाँ हुआ था? देखिए फिर से क्वेश्चन अगला में आ ही गया है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध सभा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध परिषद कहाँ हुआ है, कौन उसका अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में हुआ हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण जान लीजिए है, बौद्ध परिषद से पूछा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान में रखना है, इसको बार बार पढ़ना, पढ़िएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध महासभा हुआ था राजगिरी में। देखिए, तृतीया पूछ दिया, फिर से प्रथम पूछ दिया, ये राजगिरी में हुआ था।
और अगर पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था, तब पहला जो हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ये तो यही क्वेश्चन है कि उनके मृत्यु के बाद मतलब पहला हुआ था राजगिरी में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो चतुर्थ बौद्ध संगति था, ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता अगर पूछेगा अध्यक्षता, तो ये किए थे वसुमित्र एवं अशोक थे। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। यानी महात्मा गांधी का जो मृत्यु होता है उसको बौद्ध बौद्ध लोगों ने महापरिनिर्वाण की संज्ञा दिया है। ये कुशीनगर में हुआ था। और ये इसको ध्यान में रखिएगा कि मृत्यु से पहले यहीं पर उपदेश दिए थे। इसलिए प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए थे, लेकिन अंतिम उपदेश पूछा गया था कहाँ दिए थे अंतिम उपदेश? अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? ये कुशीनगर में हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो भारतीय का कौन सा भारतीय दर्शन है जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक दर्शन था। तो ये एक भारतीय दर्शन है। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे कणाद ऋषि। कणाद ऋषि, इसको ध्यान में रखिएगा। और कणाद ऋषि ने ही ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिरत्न, त्रिरत्न जो है इसमें दिया गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जो ये सब है सम्यक लगा हुआ है और दर्शन, ज्ञान, आचरण, ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। लेकिन एक होता है त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होता है। तो वो बौद्ध धम्म संघ से स्थापित होता है। बौद्ध धम्म संघ होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। तो जैन संगति दो गो हुई थी। तो पहला जो हुआ था जैन संगति वो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका स्थान ध्यान रखिएगा। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र जो किए थे। लेकिन दूसरा जैन संगति पूछेगा तो वो गुजरात है, गुजरात राज्य है, उसके वल्लभी में हुआ था। वल्लभी। और इसकी इसकी अध्यक्षता जो थे क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण क्षमा श्रवण किए थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम? महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। लेकिन महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका लालन पालन कौन किए थे? तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी हुआ था। लुम्बिनी एक गांव है जो कपिल वस्तु में पड़ता है। कपिल वस्तु ये लुम्बिनी में इसका आंसर होगा, जो नेपाल में पड़ता है। नेपाल देश जो है ना, उसमें पर जगह पड़ता है, इसलिए ध्यान। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। दोस्तों, ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। देखिए, एगो त्रिपिटक होता है, इसको पूछेगा तो बौद्ध धर्म आंसर मारिएगा। और लेकिन अगर आगम पूछेगा, आगम, ये जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य। त्रिपिटक जो है, देखिए त्रिपिटक से फिर क्वेश्चन पूछते हैं किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में लिखा गया है। और भगवान बुद्ध ने अपना जो शिक्षा था, उपदेश था, वो भी पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में दिए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर पूछा जाता है कि महावीर किस भाषा में दिए थे अपना शिक्षा, तो महावीर किस भाषा में दिए थे? महावीर जो है
महावीर दिए थे ये प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा या इसका एक विशिष्ट मतलब होता है, विशिष्ट भाषा होता है। अर्धमागधी भी लिखता है इसको, अर्धमागधी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। तो भागवत संप्रदाय का विकास किस काल में सबसे ज़्यादा हुआ था? तो उसका आंसर होगा गुप्त काल में जो हुआ था उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, जो आजीवक संप्रदाय थे, इसके संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये मखली गोसाल को माना जाता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया था। जो बराबर की गुफा है, मतलब वहाँ रहने-वहने के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये आजीविकों द्वारा प्रयोग किया था और इन सभी गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पुत्र दशरथ द्वारा कराया गया था। तो कई सारे गुफाएँ वहाँ पर हैं, जो उन लोगों द्वारा निर्माण कराया गया था और इन लोगों के लिए ही कराया गया था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जैन जैन धर्म है, उसका सबसे प्राचीन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? 14 पूर्व एक ग्रंथ का नाम है। ये जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ये आगम का ही हिस्सा है। आगम का सबसे प्राचीन हिस्सा है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? देखिए, कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? भद्रबाहु द्वारा किया गया था। और ये कल्पसूत्र में क्या है, जो महावीर के ज़िंदगी के बारे में है, उनके कहानी के बारे, शिक्षा-उक्षा के बारे में और जैन धर्म के और सारे तीर्थकार जो भी हैं, तो उन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये रचना किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा किया गया है। देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो कौन-सा बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मा के मान्यता को लेकर, आत्मा के मान्यता को लेकर। देखिए, दोस्तों, बौद्ध धर्म है, ये आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म है, आत्मा को मानता है। तो इसमें समानता नहीं ना होगा, इसलिए इसका आंसर होगा आत्मा के मान्यता को लेकर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। लेकिन अंतिम एवं 24वां तीर्थकार जो थे महावीर थे, उसको ध्यान में रखिएगा। और इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक सर्प था। सर्प जो सांप होता है ना, वही इनका प्रतीक प्रतीक था। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, तो ये तो कुंडगरा में हुआ था, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछ देगा बीपीएससी की तरफ कब हुआ था? तो ये 540 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु ध्यान में रख सकते हैं कि मृत्यु कब हुआ है? 468 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व है, इसलिए ये उल्टा चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 540 में जन्म हुआ और 468 में उनका मृत्यु हुआ। तो अगले क्वेश्चन के और के बढ़ते हैं। देखिए, जो वर्धमान लिखा गया है ना, इसका इनका बचपन का नाम था, इसमें कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ। देखिए, पहले तो ऋषभदेव थे, दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। देखिए, तीसरा भी पूछा जा चुका है। अजीतनाथ जो थे वो दूसरा थे, सेकंड थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और तीसरे तो संभवनाथ थे ही। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। तो प्राचीन काल का कौन सा शासक था जो अपने ज़िंदगी के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश के शासक थे और संस्थापक भी थे। तो ये जो शिक्षा किससे ग्रहण किए थे? ये भद्रबाहु के से अपना जैन धर्म का शिक्षा किए थे। भद्रबाहु से अपना जैन धर्म का शिक्षा ग्रहण किए थे और ये श्रवण बेलगोला में चले गए थे अपने जीवन का अंतिम क्षण में। इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का संस्थापक जैन जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा किसको माना जाता है? तो ये ऋषभ देव को। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन ऑडिटर में बीपीएससी ऑडिटर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु हुई थी। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार थे इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके पूछ देता है, जिसके बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे और साथ ही साथ बीएसएससी अमीन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जैन धर्म कौन ले गए थे? तो ये भद्रबाहु जो थे वो ले गए थे। भद्रबाहु द्वारा इनको ले गया था और उनके ये जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिक्षा दिए थे तो इन्हीं के द्वारा ले दिया यहाँ से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ले गया गया था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया तो ये सारनाथ में। जो उनका पहला उपदेश था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा, तो गौतम बुद्ध किस भाषा में लोगों से बात करते थे, किस भाषा में उनको उपदेश शिक्षा दिया करते थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पाली भाषा में, क्योंकि पाली भाषा थी वो आम लोगों की भाषा थी इसलिए थे। लेकिन महावीर जो दिए थे प्राकृत दिए थे और प्राकृत की एक विशिष्ट शैली होता है जिसको अर्ध अर्धमागधी भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम वचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा देते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों सेम ही है। ये इसका आंसर सारनाथ होगा। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी गई। दोस्तों जो अष्टांगिक मार्ग है इसकी सलाह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ थी? बोध गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया देश जो है वहाँ पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। और इस मंदिर का नाम है बोरोबुदुर। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा जो स्तूप है वो केसरिया स्तूप है। और ये कहाँ है केसरिया स्तूप? ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में है। बौद्ध से संबंधित प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? देखिए बौद्ध के जीवन से बहुत सारे प्रतीक है जो उनके विशिष्ट मतलब चीज़ों का प्रतीक है। जैसे स्तूप किसका प्रतीक है? तो उनके मृत्यु का। लेकिन उनका जन्म का प्रतीक कहेगा ना तो कमल और सांड जो प्रतीक है, कमल और सांड, ये उनके जन्म से प्रतीक है। और घोड़ा कहेगा तो घोड़ा से कहीं जाया जाता है तो उनका गृह त्याग हो जाएगा। और पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति है इसलिए पीपल के वृक्ष को उनको माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वो ज्ञान का बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रजयान संप्रदाय किससे संबंधित है? दोस्तों बौद्ध धर्म है कई शाखाओं में बट गया। तो जैसे महायान, हीनयान, तो एक और शाखा ब्रजयान है। ये जो है बौद्ध धर्म का ही एक शाखा था। तो इसका आंसर बौद्ध धर्म होगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? जो दूसरा जो बौद्ध सभा हुआ था, बौद्ध परिषद हुआ था, वो वैशाली में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था। तो वैशाली में जब ये हुआ था तो शासक पूछ सकता है कि शासक कौन था उस समय? तो कालाशोक था शासक, कालाशोक। और इसका अध्यक्षता जो सभा हुआ था कौन किया था? शासक तो कालाशोक था लेकिन इस सभा का अध्यक्षता या परिषद का अध्यक्षता सभा कामी द्वारा किया गया था।
बौद्ध धर्म हिमायत या वकालत करता है, तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग अपनाने का हिमायत करता है। उनके द्वारा माना जाता है कि मध्यम मार्ग सबसे सरल मार्ग है, इसको अपनाना चाहिए लोगों को। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सारनाथ का जो स्तंभ है, वो अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था। तो बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो स्थित है। तो ये पूछ दिया कि लुम्बिनी किस देश में स्थित है, तो लुम्बिनी नेपाल में है। जातक जो है बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की जो जिसमें कथा होता है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म संबंधित है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है। तो बुद्ध जो उपदेश किसके लिए दिए थे कि आदमी को शुद्ध आचरण करना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए, इससे संबंधित है। माने आदमी का करेक्टर बढ़िया होना चाहिए, इससे ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये इसका आंसर लिच्छवी होगा। आम्रपाली जो थी ये बौद्ध भिक्षुणी थी और ये वैशाली इसका जन्म हुआ था। तो लिच्छवी के शासनकाल में ये थी। तुराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों तुराह जो है ये पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? तो ये जो पवित्र ग्रंथ है ये यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महाजनपद काल से शुरू होते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कि महाजनपद काल से कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको देख लेते हैं। कौशल कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का आरंभ हुआ। तो कौशल और मगध के मध्य कब किसके शासनकाल में संघर्ष आरंभ हुआ था? तो वो अजातशत्रु थे। बिंबिसार जो थे किस राजवंश के संस्थापक थे? तो बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना किया गया था और इन्हीं का लड़का जो था अजातशत्रु था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। तो जो बिंबिसार था इनका चिकित्सक कौन था? जीवक था। जीवक को ध्यान में रखिएगा। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र, जो आजकल आज का जो पटना है ना, इसके पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये उदयन जो था इसके द्वारा स्थापना किया गया था और ये हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु का ये बेटा था। अवंती उत्तर अवंती राज्य की राजधानी, जो अवंती है वो की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी उज्जैन थी। अवंती का राजा कौन था? तो अवंती का राजा था चंड प्रबोध। 6ठी शताब्दी ईस्वी में एक गणतंत्र था, तो इसका आंसर मल होगा। मल एक गणतंत्र था। दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसी तरह हम अपने सीरीज को जारी रखेंगे और ऑनलाइनर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। इस सारे जो विषय का इसमें कवर कराने का कोशिश किया जा रहा है, सारे विषय का कवरेज किया जाएगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट आप लोग को हमेशा मिलता रहे।